अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके बोस क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम देख लेंगे 2024 में केमिस्ट्री का क्या पेपर यहां पे आया था। कल ही आपका केमिस्ट्री का पेपर था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉलिड पेपर यहाँ पे आपके लिए। ठीक, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा। मेरे पास वाई सीरीज का पेपर है। टोटल पेपर जो आपका था वो यहाँ पे आपके पास 8 पेजेस का यहाँ पे आया था। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ। 8 पेजेस का आपका टोटल पेपर आया था। वाई सीरीज का केमिस्ट्री का पेपर है। 70 मार्क्स का आपका पेपर आया था। 30 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के। ठीक, पहले पेज पे यहाँ पे अगर आप देख लोगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मॉडल पेपर आपको दिखाया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके आपको कितने आंसर लिखने हैं, यह आपको यहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद पेपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो सेक्शन ए की तरफ अगर हम चलेंगे, इसमें यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपके पास 10 क्वेश्चंस आए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका आया है, मोलरिटी ऑफ ए लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर सीसीटी। ठीक, इसमें क्या था कि आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी लिक्विड HCl की, जिसकी डेंसिटी वहीं से दी हुई थी 1 ग्राम पर सीसी। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था और यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी। इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, M = MB डिवाइडेड बाय MBV। ठीक, इसमें अगर आप M देख लोगे, ये वाला M देख लोगे, ये आपकी होगी मोलरिटी। ऊपर वाला MB अगर आप देख लोगे ये आपका आता है मॉस ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद नीचे वाला MB जो आपका है वो आता है मोलर मॉस ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद V जो आपका आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेट करनी थी मोलरिटी, यहाँ पे कैलकुलेट होती। तो इसमें अगर आप देख लोगे MB, ये वाला MB जो है ये आपका है 1 ग्राम। MB मोलिकुलर मास जो है वहाँ पे आपका आता है 36.5 ग्राम पर मोल HCl का आता है। उसके बाद वॉल्यूम आपका 1 ग्राम पर सीसी दिया था। तो इसमें जब ये वैल्यूज आप पुट करते इस वाले फॉर्मूला में, तो 4 ऑप्शंस आपके पास थे। 4 में से जो आपका लास्ट पे रिजल्ट आता वो आता 32.05 मोल। ठीक, ये वाला आपका जो C पार्ट था वो यहाँ पे राइट आंसर था। इसमें आपका फॉर्मूला में लगेगा M = 1 ग्राम डिवाइड बाई 36.5 ग्राम जो मोलर मास है इंटू 1 cc। ठीक, ये आपका आ जाएगा 32.05। ठीक, यानी कि C पार्ट जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। ठीक, इन 4 में से आपको देखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन 4 में से कौन है। ठीक, इन 4 में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, यानी कि C पार्ट जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका है, द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 8 pH 10 इज। ठीक, पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना था। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 0.59, 0.00, -0.59 और डी पार्ट था -0.059। ठीक, इसमें जो राइट आंसर था वो यहाँ पे था C पार्ट -0.59। ठीक, ये आपका राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चलेंगे तो चौथा क्वेश्चन जो था वो था, रेट कंस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक, K इज 175 लीटर पावर टू मोल -2 सेक इनवर्स। ठीक, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक, रेट कांस्टेंट आपको वहीं से दिया गया था। ठीक, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा रेट वाला। रेट जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक, रेट जो होती है वो इक्वल होती है K इंटू, ठीक, K इंटू यहाँ पे A पावर x जो था वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे रेट जो है वो यहाँ पे K है हमारे पास। ठीक, रेट जो है वो यहाँ पे हमारे पास K है। ठीक, रेट जो वो K है इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, A। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही आ जाता है। इसमें जब आप वैल्यूज पुट करते तो लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आता वो था -2 इक्वल टू 1 इंटू जो लास्ट पे आता वो था -2 इक्वल टू 1 - x। ठीक, x जो था वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। इसको जब हम इधर ले आते तो x = 2 + 1 यहाँ पे आता, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर था वो था C पार्ट, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे पास थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चलेंगे तो 5वां क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। ठीक, 4 ऑर्डर्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो 4 में से जो राइट आंसर होता है, ठीक, जो ऑर्डर होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा आता है थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, ये वाला ऑर्डर यानी कि डी पार्ट जो था इसका यहाँ पे राइट आंसर था, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रिएक्टर्स, ठीक, एज एन एंटी फ्रीज कौन सा हम यहाँ पे कंपाउंड यूज करते हैं ऑटोमोबाइल रिएक्टर्स में। चार ऑप्शंस आपके पास थे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्लाइकोल, उसके बाद नाइट्रोफिनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक। चार ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर था वो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि आपका जो बी पार्ट है ये वाला राइट आंसर है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो यूज होता है एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रिएक्टर्स, ठीक, ये हम इसमें यूज करते हैं। तो ठीक, इसमें जो राइट आंसर था वो था बी पार्ट। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था ये शायद इसी के साथ है, 6 नहीं, ये वाला 7 जो है वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये लास्ट वाला इसमें आया है, 7th वाला ये है। 7th वाला जो क्वेश्चन आपका था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, कौन सा बेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड है एक्वस सॉल्यूशन में। तो उसके पास यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, मिथाइल अमीन है, ट्राई मिथाइल अमीन है, एनिलीन है, उसके बाद डाई मिथाइल अमीन है, ठीक। इनमें जो राइट आंसर होता है वो है यहाँ पे आपका डाई मिथाइल अमीन जो है, ये इसकी मैक्सिमम बेसिसिटी होती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक, डाई मिथाइल अमीन, डी पार्ट इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट की तरह अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर, ठीक, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसमें ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप 8th 9th से पढ़ते आए हैं। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक, प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहते हैं, तो ये हमारे पास होती हैं प्रोटीन्स, ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटीन्स है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो था विटामिन ए इज, ठीक, विटामिन ए क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है, कैल्सिफेरॉल है, थाइमीन है, ठीक। विटामिन ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और ये हमारा जो होता है विटामिन ए जो होता है ये हमारा होता है रेटिनॉल, ठीक। इसमें आर वाले कंपाउंड्स काफ़ी सारे मिक्स होते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, इसमें काफ़ी सारे आर वाले कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा होता है रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है, ठीक। तो विटामिन ए जो होता है हमारा है रेटिनॉल, ठीक, रेटिनॉल इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज, ठीक, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करनी थी, +6, +7, +8 और +5। इसका जो राइट आंसर है वो +8 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो +8 है, यानी कि सी पार्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है सेक्शन बी हमारे, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के थे, इसमें आपको छोटे छोटे आंसर इसमें लिखने थे, इसमें ज़्यादा लंबे नहीं लिखने थे। तो वो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके है एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, इनको आपको एक्सप्लेन भी करना था, और 2-2 एग्जाम्पल्स भी इनकी यहाँ पे आपको लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको वाई प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो प्राइमरी अल्कोहल्स क्यों मोर एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक। इसकी आपको थोड़ी सी यहाँ पे जो है रीजन लिखना था 1-2 पॉइंट्स में, तो आपको बराबर 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका आया था व्हाट इज सैंड-म्यूरस रिएक्शन, ठीक, इसकी आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी थी, तो हो गया। उसके बाद राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस थे, सिर्फ आपको 2 लिखने थे, तो हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको आयुपैक नाम लिखने थे 2 कंपाउंड्स के, तो वो आपने लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास हाउ डज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, ठीक, इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करके लिख लेना था, हो गया यहाँ पे आपको सेकंड वाली सेक्शन से। उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स वाली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा लंबा इसका आंसर लिखना था, जिनका यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका था वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक, इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। तो डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इसको आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी भी लिखनी थी और मोलर कंडक्टिविटी भी लिखनी थी, ठीक, ये आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एक्सप्लेन द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक, मैग्नेटिक बिहेवियर भी उनका लिखना था, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी उनकी आपको एक्सप्लेन करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो यहाँ पे आपका आया था हाउ इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमिक ओर, ठीक, इसका गिव इट एज 3 ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज भी उसकी लिखनी थी आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका था आया था डिस्कस ब्राइटली गिवन इन एग्जांपल इन ईच केस ऑफ रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और उसके बाद मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक, इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, इथाइलऑक्सिल इथीन, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड आपको था, इसमें कन्वर्ट आपको करना था इसको, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख रहे होंगे
इनको थोड़ा थोड़ा लंबा करके आपको लिखना था। उसके बाद सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन डी से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे। इसमें डिफाइन आपको करना था मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, उसके बाद मोललिटी, इनको एक्सप्लेन करके आपको लिखना था। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट भी करना था आपको। तो उसके साथ साथ इनको आपको आर पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि रोज़ा भी है और काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए। बाकी पेपर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा www.sajazfix.com वेबसाइट पे जाके PDF को ले सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को खत्म कर लूंगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ